हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो साथियों, मैं आपसे बार बार कह रहा था 1 दिसंबर से पहले फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। 1 दिसंबर से पहले फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। तुमने सोचा अरे गुरुजी तो कहते रहते हैं, पता नहीं गुरुजी को कदे कोर्स बेचकर ताजमहल ही बनाना दिखा है। तो ऐसा नहीं था, देख लो फॉर्म भरने शुरू हो गए आज से। 41,000 वैकेंसी है, जनपदवार वैकेंसी है, बढ़िया स्थायी नौकरी है, पक्की नौकरी है, बहुत बढ़िया 8वें वेतन आयोग के बाद में अच्छी सैलरी, अभी भी अच्छी है, सब कुछ अपने घर से अप डाउन सब कुछ। और केवल एक पेपर आएगा जीके का, 100 क्वेश्चन 100 नंबर, ऑफलाइन पेपर होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। पर ये मत सोचना कि नेगेटिव मार्किंग ही नहीं तो सिलेक्शन हो जाएगा। जब तक आप सबसे अच्छे नंबर नहीं लाओगे आपका जिले में नंबर नहीं आएगा। तो अब आप अपना मेहनत कर लो मेरे साथ। सिलेबस कांस्टेबल जैसा 4-5 टॉपिक नए ऐड हुए, महिला सशक्तिकरण वगैरह। तो इन नए टॉपिक का कैसे क्वेश्चन आते हैं उसकी मैं कल ही क्लास रख रहा हूं। मतलब जो अब हम लोग कल जो अपने 9 बजे आएंगे, तो मैंने वही स्पेशल टॉपिक की एक 3 घंटे की मैराथन लगा ली है। मेरी तरफ से मेहनत में कमी नहीं रहेगी। बस मुझे थोड़ा सा बच्चा आपका साथ चाहिए कि आप सभी लोग अंतिम प्रयास बैच से जुड़कर तैयारी करें। इसका बस एक फायदा होगा बाबू, कि आप में इतना पैसा तो आपसे ले ही नहीं रहा। मैं आपको जो नोट्स मुझे पहुंचाने होंगे, जो नोट्स आपको अवेलेबल कराने होंगे, वो नोट्स दे पाऊंगा कि कम से कम आप सेल्फ स्टडी करें, रिवाइज करें तो अच्छे से कर पाए। क्वेश्चन टेस्ट सब कुछ मैं आपको बहुत अच्छे से दे पाऊंगा और मेरा रिजल्ट बन जाएगा। और उसके लिए मात्र गुरु दक्षिणा 99 रुपए ले रहा हूं। और मैं भी बहुत सारी चीजों में फंसा हुआ हूं। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के कहूंगा कि मतलब मैं मेहनत से करना चाहता हूं, तो मैं भी साथी तुम्हारे सहारे निकल जाऊंगा। आज अपने बड़े भाई समझ के समझना कि एक और दूसरी माता से पैदा हूं, पर है तुम्हारे जैसा ही। तो मैं अपनी चीजों से निकल जाऊंगा। ठीक है भैया, सब लोग जुड़ना, बहुत मेहनत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? अब सभी जानते हैं, रैपिड फायर करके चलूंगा, समझे मेरी बात। ये रैपिड फायर क्लास है, इसमें हम लोग एक कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे अच्छे से, समझे मेरी बात। चलिए, और कल से हम लोग नए सिरे से लेकर चलेंगे। स्पेशल जीके टॉपिक जो है वही है पेपर की जान। तो और पूरा पेपर फंसा दूंगा, मैं ये कह रहा हूं तुमसे। 100 के 100 क्वेश्चन। हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल था। यह किसने खोजा था? दयाराम साहनी के द्वारा। और इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल। तो सिंधु घाटी सभ्यता को कभी कभी हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यह रावी नदी के किनारे था। किसके किनारे? रावी नदी के किनारे। पहले का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। प्रकाश तीव्रता, यह सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन आ गया। सामान्य विज्ञान भी आपके टॉपिक में। इसकी इकाई पूछिए कि प्रकाश तीव्रता की इकाई क्या होती है। तो वॉट होती है सती शक्ति इकाई, शक्ति या पावर की। कैंडेला, अच्छे से याद रखिएगा, कैंडेला ज्योति तीव्रता या प्रकाश तीव्रता की इकाई होती है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहां पर होता है? अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम कहां पर होता है? तो ये जो पंच प्रयाग है, जैसे आप कहोगे यहां से आ रही है भागीरथी नदी और यहां से आ रही है अलकनंदा, जो गंगा जी की दो महत्वपूर्ण धारा हैं। और ये देव प्रयाग में आके क्या बन जाती हैं? कहोगे भैया देव प्रयाग में आकर ये गंगा जी बन जाती है, देव प्रयाग में आकर। तो अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम ये रुद्र प्रयाग में होता है। मंदाकिनी याद रखिएगा केदारनाथ से आती है। मंदाकिनी कहां से आती है? जो भगवान शिव का स्थान है केदारनाथ, और यहां पर रुद्रप्रयाग स्थित है। तो तीसरे का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व। आप उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व पूछ ले या साथ ही पहला नेशनल पार्क पूछ ले, याद रखेगा दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा नेशनल पार्क। जबकि दुधवा टाइगर रिजर्व या दुधवा नेशनल पार्क 1973 से यह साथी बाघ संरक्षण योजना जारी है, टाइगर कंजर्वेशन स्कीम। पर्यावरण के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? जो धरती पर या हमारे सौरमंडल में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट ऊर्जा का स्रोत है, याद रखिएगा वो है सूर्य। जो अलग अलग प्रकार की आपको पृथ्वी पर ऊर्जा दिखाई देती है, ये सब इनडायरेक्टली कह लो, डायरेक्टली कह लो, सूर्य की ऊर्जा या सौर ऊर्जा से उत्पन्न है। तो पर्यावरण के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? ये सोलर एनर्जी है, सौर एनर्जी है। और जो सन होता है, क्योंकि सूर्य एक सितारा है, सूर्य एक स्टार है, इसमें नाभिकीय संलयन के द्वारा, इसके द्वारा जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है उसके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। पांचवें का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर
जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थंकर थे। भगवान ऋषभदेव या जिन्हें आदिनाथ भी कहते, ये साथी प्रथम तीर्थंकर थे। भगवान महावीर स्वामी जी ये जैन धर्म के, याद रखेगा, 24वें तीर्थंकर थे। छठे का उत्तर सी। गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति और प्रसिद्ध जैन मंदिर कहां पर स्थित है? यहां पर याद रखना बच्चा, प्रत्येक 12 वर्ष में महामस्तकाभिषेक करके एक उत्सव मनाया जाता है। प्रत्येक 12 वर्ष में महामस्तकाभिषेक करके यहां पर एक उत्सव होता है। गोमतेश्वर बाहुबली की जो मूर्ति है ये श्रवण बेलगोला कर्नाटक के मैसूर के निकट है। कहां पर भैया? कर्नाटक के मैसूर के निकट है। और चामुंड राय करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था। बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंबिसार की बात नहीं हो रही, बिंदुसार की बात हो रही है। तो यहां पर याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य ये भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट जिन्होंने 322 ईसा पूर्व मौर्य वंश की स्थापना की। इनका पुत्र था बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था, याद रखिएगा, अशोक। जबकि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? होगे सर, मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहद्रथ था। तो बिंदुसार इनमें से किसका पुत्र है? आप कहोगे चंद्रगुप्त मौर्य। 8वें का उत्तर भी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत? ये भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते, ये भारत को क्या बनाना चाहते कि भारत एक कल्याणकारी राज्य बने, अपनी जनता का ख्याल रखने वाला राज्य। और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। ये तत्व कहां से लिए गए? कहोगे सर आयरलैंड के संविधान से। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। पूछा है बल किस पर निर्भर करता है? आज मैं केवल आपको एक रैपिड फायर, क्योंकि मैं पूरी प्लानिंग करूंगा आप लोगों के सिलेक्शन के लिए किस तरीके से होमगार्ड में और मेहनत करनी है। और कल आपसे क्या वादा किया था, जो आपके छोटे छोटे टॉपिक हैं, जो साथी स्पेशल जीके के टॉपिक है जो नए ऐड हुए, जैसे महिला सशक्तिकरण, औद्योगिक विकास, उत्तर प्रदेश की योजनाएं, सारी की सारी जबरदस्त क्लास करेंगे कल, कम से कम 3-4 घंटे की। सारे के सारे छोटे भाई बहन तैयार हैं? एक बार कमेंट लिख के बता दो, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा बड़ा भाई सक्षम है। जैसे खुद रैंक निकाली तुम्हारे लिए भी निकाल सकते हैं, तुम्हें भी मेहनत करा सकते हैं। कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, ये दरिया से क्यों पूछ रहे ये नीर कहां तक जाएगा। रे खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। रे सुल्तान कर दे चढ़ाई। तो बल याद रखेगा, फोर्स का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, जबकि इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है न्यूटन। तो ये द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करता है। किस पर भैया? द्रव्यमान और त्वरण। पेठा एक मिठाई है, इसका उद्भव उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? सोचो, पेठा कहां के पेठे? तो अगर आपने आगरा गए होगे तो आगरा का पेठा मशहूर है ना। आगरा में ही ताजमहल, आगरा का लाल किला। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? कहोगे सर 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा। 11 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। पूछा रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई? एक 40 तुर्क सरदारों का समूह था, 40 तुर्क सरदारों का समूह, जिसको चहलगानी कहते थे। चहलगानी की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। इस चहलगानी को समाप्त किया, इस चहलगानी का विनाश भी किया और अपने दुश्मनों से निपटने के लिए लोह एवं रक्त की नीति, लोह एवं रक्त बहुत ही सख्ती से कुचल देता था। यह था बलबन। 12 का उत्तर है, यह गुलाम वंश का शासक था। पूछा रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का योगदान होता है? अगर शरीर में इस विटामिन की कमी है, रक्त का थक्का नहीं जमता। छोटी सी चोट लगने पर भी खून बहता रहता है और ज्यादा खून बहने के कारण मृत्यु होने की संभावना होती है। तो विटामिन ए ये साथी हमारी त्वचा के लिए, हमारी आंखों की रोशनी के लिए इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी1 जिसकी कमी से साथी बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है।
ये है विटामिन के। तो रक्त का थक्का जमाने में कौन जिम्मेदार है? विटामिन के। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछा है। देखिए, यदि क्षेत्रफल में पूछ ले तो क्षेत्रफल में हो जाता है साथी लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल में क्या हो जाता है? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। और ये सबसे ज्यादा, सबसे कम हो जाता है हापुड़। वही जनसंख्या में सबसे ज्यादा, याद रखिएगा, प्रयागराज। सबसे कम कौन सा होता है? कहोगे सर महोबा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया था और इसको समाप्त किसने किया? तो समाप्त हुआ था इल्तुतमिश के समय पर। इल्तुतमिश के समय पर इसकी रिपेयरिंग और 5वीं मंजिल ये फिरोज तुगलक ने जोड़ी थी। 5वीं मंजिल ये किसके द्वारा जोड़ी गई थी? याद रखिएगा साथी, फिरोज तुगलक के द्वारा। 5वीं मंजिल किसके द्वारा जोड़ी गई थी? कहोगे सर फिरोज तुगलक के द्वारा। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, से कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये दिल्ली का पहला सुल्तान भी था। चौगन खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। प्रश्न संख्या 16, डल झील किस नदी घाटी में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि जो साथी डल झील है, यहीं पर याद रखिएगा, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, भारत की मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, यह है वूलर झील। जम्मू कश्मीर की वूलर झील, ये मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी। डल झील भी कहां पर है? ये भी जम्मू कश्मीर में। ये झेलम नदी घाटी में पड़ती है। कहां पर भैया? झेलम नदी घाटी। मिल्क ऑफ मैग्नीसिया, इसका रासायनिक नाम बताइए। जब आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है तो साथी मिल्क ऑफ मैग्नीसिया पीते, जिससे आपको तत्काल राहत मिलती है, क्योंकि ये क्या बन जाता है? MgCl2 और साथ में पानी। तो अम्ल के साथ ये क्षार होता है जिसको बेस भी कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? कहोगे सर मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड कहा जाता है। सितार से संबंधित बताइए, इनमें कौन सितार से संबंधित है? उस्ताद अमजद अली खान, ये सरोद से संबंधित है। सरोद। जाकिर हुसैन तबला, ये शास्त्रीय गायक है। भीमसेन जोशी कौन है? शास्त्रीय गायक। जबकि पंडित रविशंकर ये सितार वादक है। पंडित रविशंकर, इनायत खान, विलायत खान, ये सब सितार वादक है। किस मुगल शासक ने ताजमहल का निर्माण करवाया? किस मुगल शासक ने ताजमहल का निर्माण करवाया? तो अकबर ने भैया, याद रखिएगा, बुलंद दरवाजा। फतेहपुर सीकरी एक नया शहर बसाया। बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी नया शहर बसाया। फतेहपुर सीकरी, यहीं पर सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। आगरा का किला बनवाया। आगरा किला जो कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। तो याद रखिएगा, ये भैया शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में किसने करवाया था? कहोगे सर आगरा में ताजमहल का निर्माण ये शाहजहां के द्वारा, ये भैया शाहजहां के द्वारा। 19 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। दीन ए इलाही धर्म ये किसने शुरू किया था? दीन ए इलाही, इसने सुलह एक कुल की नीति भी अपनाई थी। इसने सुलह एक कुल की नीति भी अपनाई थी। इसने कौन सी नीति अपनाई थी? कहोगे भैया सुलह एक कुल की नीति भी अपनाई थी। इसकी बात कर रहे हैं, अकबर की बात कर रहे हैं। दीन इलाही नाम से एक नया धर्म ये अकबर ने चलाया था। पूछा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीनी मिलें ये किस जिले में? उत्तर गन्ना, उत्तर प्रदेश जो है गन्ना एवं चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान है। गन्ना एवं चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला। गन्ना उत्तर प्रदेश की प्रमुख नगदी फसल है। गन्ना कैसी है? कहोगे भैया उत्तर प्रदेश की प्रमुख नगदी फसल। लखीमपुर में सर्वाधिक चीनी मिलें हो जाती हैं। जो घेंगा रोग होता है जिसको ग्वाइटर बोलते हैं, ये किसकी कमी से होता है? ग्वाइटर रोग या जिसको घेंगा रोग कह देते हैं, याद रखिएगा, खाने में आयोडीन की कमी से। खाने में आयोडीन। साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जिस प्रक्रिया के द्वारा साबुन बनता है उस प्रक्रिया को सेपोनिफिकेशन कहते हैं। सेपोनिफिकेशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, इस स्थापना आपको ये भी बताना है कि उस समय वायसराय कौन था? उस समय वायसराय कौन था? इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस कह लो
या केवल कांग्रेस कह लो, और किस स्थान पर? तो 1885 बंबई में, 1885 बंबई में कांग्रेस की स्थापना हुई। दिसंबर 1885, दिसंबर 1885। डफरिन उस समय वायसराय था। डफरिन और डब्ल्यू.सी. बनर्जी ये पहले अध्यक्ष साहब थे। 24 का उत्तर भी। प्रशासनिक दृष्टि से बीडीओ का अर्थ बताना है। एक बीडीओ नाम का अधिकारी होता है, इसका अर्थ बताना है। जैसे साथ एक विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, फिर एक बीडीओ होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, फिर एक साथी जो डिस्ट्रिक्ट, या आप जिसको चीफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर भी आप इसे कह सकते हैं, जो मतलब मुख्य रूप से आईएएस होते हैं। तो यहां पर विलेज और ये हो गया ब्लॉक, तो क्या कहोगे इसको साथी? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहेंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, या हिंदी में क्षेत्र विकास अधिकारी भी आप इसको कह सकते हैं। क्षेत्र विकास अधिकारी भी आप इसे कह सकते हैं। 25 का उत्तर भी। भारत में अंग्रेजी शासन की नींव ये किस घटना ने रखी? किस घटना के बाद से भारत में अंग्रेजी शासन की कह सकते हो नींव मजबूत की गई? जो कंपनी केवल और केवल व्यापार करने के लिए आई थी, अब वो शासन भी करने लगी, लगान आदि वसूलने की उसने प्रक्रिया शुरू की। तो प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764। बक्सर के युद्ध के बाद में तो वो और मजबूत हुई है, लेकिन जो एक प्रकार की नींव की बात करोगे वो 1757 बैटल ऑफ प्लासी या प्लासी का युद्ध, जिसमें क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था और अपनी पसंद का नवाब बिठाया। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस जिले से प्रवेश करती है? तो याद रखिएगा, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी आपसे पूछे कि भाई भारत की सबसे लंबी नदी क्या है, तो आप कहोगे सर गंगा जी, 2525 किलोमीटर। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के बिजनौर से गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एंटर करती है। हृदय से फेफड़ों तक रक्त कौन लेकर जाता है? हृदय से फेफड़ों तक रक्त कौन लेकर जाता है? हृदय से फेफड़ों तक मतलब साथी याद रखिएगा, हृदय में जब कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त आया और उस रक्त को कहां पर पहुंचाना है, तो कहोगे सर उस रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाना है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाए और ऑक्सीजन उस रक्त में मिल जाए। तो ये काम कौन करता है? ये काम पल्मोनरी आर्टरी करती है। कौन करती है? पल्मोनरी आर्टरी। हृदय से फेफड़ों तक रक्त कौन लेकर जाती है? जिसको फुफ्फुसीय धमनी या याद रखेगा पल्मोनरी आर्टरी कह देते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ? ये बातें 20 जुलाई 1905 की, इस दिन करजन ने घोषणा की, और 16 अक्टूबर 1905 को यह बंगाल विभाजन लागू हुआ, जिसको बंग भंग भी कहा जाता है। और 1911 में यह डिसीजन वापस हो गया, इस डिसीजन को रद्द कर दिया गया, या बंगाल विभाजन को रद्द। तो जब यह घोषणा हुई, इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में एक बैठक हुई और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की घोषणा की गई। स्वदेशी और बहिष्कार, तो जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन है, इनकी जो जन्म हुआ है वो बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ है, और इसलिए 7 अगस्त को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं। 1905 में करजन के द्वारा। उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? कहोगे सर करजन था। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक प्रभाव का प्रमुख कौन होता है? प्रशासनिक प्रभाग का प्रमुख, देखिए क्या होता है कि जो राजस्व परिषद है, उत्तर प्रदेश की जो राजस्व परिषद है, उसने उत्तर प्रदेश को कई सारे मंडल में बांट रखा है, जिसको डिवीजन कहते हैं। मंडल को ही अंग्रेजी में क्या कह दिया जाता है? डिवीजन। डिवीजन को बांट रखा है जिलों में, जिलों को बांट रखा है प्रखंड में, प्रखंड कह लो या तहसील कह लो, और फिर हो जाते हैं साथी गांव। फिर क्या हो जाते हैं? गांव। देखिए ये तो होगी राजस्व परिषद, इसलिए कोई नया जिला बनेगा तो कौन बनाएगी उसे? राजस्व परिषद बनाएगी। मंडल कितने? 18। मंडल का मुखिया कौन होता है? कहोगे सर मंडलायुक्त होता है। कौन होता है? मंडलायुक्त। जिले का मुखिया कौन होता है? कलेक्टर। जिले का मुखिया कौन होता है? कलेक्टर। इस प्रकार से तो प्रशासनिक प्रभाग
अगर यहां पे समझ में ना आए, इसका अर्थ है मंडल। आप अंग्रेजी देख लेना। ये मंडलायुक्त होता है, कौन होता है? डिविजनल कमिश्नर, या जिसे साथी मंडलायुक्त कहते हैं। 30 का उत्तर भी। किस जिले में नौगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है? नौगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? नौगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, याद रखेगा, चंदौली, चंदौली उत्तर प्रदेश में। लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोकसभा के स्थगन की बात करें, उसको स्थगित करने की शक्ति ये लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है, लेकिन लोकसभा को भंग करने की शक्ति ये राष्ट्रपति महोदय के पास। भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? कहोगे सर राष्ट्रपति। लेकिन अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछ ले कि क्या राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? कहोगे सर एक स्थायी सदन। नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? नमक सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। 1927 में साइमन कमीशन की घोषणा हुई, साइमन कमीशन की घोषणा। और इसी साल भारतीयों ने भी एक घोषणा की कि भारतीय अपना स्वयं का संविधान बनाएंगे। भारतीय क्या बनाएंगे? स्वयं के संविधान का निर्माण करेंगे। 1927 के मद्रास अधिवेशन कांग्रेस, एम.ए. अंसारी जिसके अध्यक्ष थे। 1928 में इसके मोतीलाल नेहरू जी अध्यक्ष बने और यहां पर नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। नेहरू रिपोर्ट भारतीयों का अपने द्वारा बनाया गया संविधान था, नेहरू रिपोर्ट। और 1929 मार्च में जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट दिए। जिन्ना ने क्या दिए? 14 पॉइंट। इसमें नेहरू रिपोर्ट में गांधी जी ने यह कहा कि 1 साल के अंदर अगर हमें डोमिनियन का स्टेटस देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। और इसी क्रम में 1929 में पूर्ण स्वराज, लाहौर रावी नदी के किनारे, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, और यहां से पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। गांधी जी बनना चाहते, गांधी जी बनते, पर गांधी जी ने एक काम किसको दे दिया? जवाहरलाल नेहरू को। और अब इसी की पूर्ति के लिए यह साथी याद रखेगा, 12 मार्च से, कब से भैया? 12 मार्च 1930 से गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 तक की साबरमती आश्रम से गुजरात के डांडी नवसारी जिले में समुद्र तट पर एक गांव है, वहां की यात्रा शुरू की, जो 240 मील या 385 किलोमीटर की यात्रा थी। गांधी जी प्लस इनके 78 फॉलोवर इन्होंने। और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा अंग्रेजों का, और यहीं से नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो कब शुरू हुआ है? 6 अप्रैल 1930 को। 1931 में 5 मार्च 1931 गांधी जी और इरविन के बीच में गांधी इरविन समझौता हुआ, और गांधी जी दूसरे 1931 की बात कर रहा हूं, 5 मार्च 1931 दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो गए। 33 का उत्तर ए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग, ये रेजिनाल्ड डायर था जिसने गोली चलाने की परमिशन दी थी या आदेश दिया था, रेजिनाल्ड डायर। 13 अप्रैल बैसाखी का दिन 1919, 13 अप्रैल बैसाखी का दिन 1919 भी आपका बिल्कुल सही है। पूछा है स्वर्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? स्वर्ण क्रांति जिसको गोल्डन रिवॉल्यूशन कह देते हैं, गोल्डन रिवॉल्यूशन। यदि पीली क्रांति की बात करें तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति की बात करें तो भैया खाद्यान्न, गेहूं, चावल आदि के उत्पादन से संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति की बात करें तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति की बात करें तो आलू के उत्पादन से संबंधित है। लेकिन स्वर्ण क्रांति ये बागवानी और शहद के उत्पादन से, स्वर्ण क्रांति बागवानी और शहद। जूट की बात आ जाए तो गोल्डन रेशा या गोल्डन फाइबर क्रांति भी आप इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भैया? गोल्डन फाइबर क्रांति भी आप इसे कह सकते हैं, गोल्डन फाइबर क्रांति। 35 का उत्तर सी। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान स्थित है? नैमिषारण्य तीर्थ स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान है? याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में।
भारत का राष्ट्रीय ध्वज किन्होंने डिजाइन किया था? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 22 जुलाई 1947 को हमारी संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। ये पिंगली वेंकैया जी ने इसको डिजाइन किया था। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति, इनकी एक प्रसिद्ध किताब भी है, इंडियन फिलॉसफी। इनकी एक किताब भी भैया, फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी। ये राज्यसभा के पहले सभापति भी थे, राज्यसभा के प्रथम सभापति भी थे और भारत के पहले उपराष्ट्रपति। भारत के पहले उपराष्ट्रपति, क्योंकि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही साथी राज्यसभा का सभापति होता है। एस राधाकृष्णन जी, एस राधाकृष्णन जी, इनको 1954 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति भी थे। 3 व्यक्तियों में ये पहले जो 3 व्यक्ति जिनको भारत रत्न मिला था उनमें एक थे। भारतीय संविधान में आपातकाल की घोषणा के कितने प्रकार हैं? आपातकाल की घोषणा के, तो देखिए आपातकाल की घोषणा के आपको यहां पे बताने कुल कितने प्रकार है। हाउ मेनी टाइम्स ऑफ इमरजेंसी? तो एक तो हो जाती है भैया आपकी, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल कह सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 से, अनुच्छेद 352 से। एक हो जाता है राज्य में राष्ट्रपति शासन, राज्य में राष्ट्रपति शासन जो राज्य में लगता है, अनुच्छेद 356 से। और एक हो जाता है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल ये हो जाता है अनुच्छेद 360 से, अनुच्छेद 360। तो आपातकाल के साथ ही आप कहोगे तो भी 3 कारण है। अगर ये होता कि राष्ट्रीय आपातकाल कितने प्रकार से घोषित किया जा सकता है, तो आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, या किसी से युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर। तो यहां पर यह पूछा था आपातकाल कितने प्रकार का है? 3 कौन से ऑप्शन पर है? 3 साथी कौन से ऑप्शन पर है? सी आपका बिल्कुल सही है। वाराणसी के निकट रामनगर में 18वीं शताब्दी का कौन सा मुगल शैली का किला स्थित है? वाराणसी के निकट रामनगर में ये 18वीं शताब्दी का है। मुगल शैली का कौन सा? चुनार किला, ये तो मिर्जापुर में। भाई चुनार का किला कहां पर है? मिर्जापुर, जौनपुर में होगा नहीं, इलाहाबाद में होगा नहीं, रामनगर किला कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? रामनगर किला। इसको क्या कहा जाएगा? रामनगर। सर्वप्रथम किसने साथी चांदी के सिक्के चलाए? सर्वप्रथम चांदी के सिक्के किसके द्वारा? जो लोह स्तंभ है, लोह स्तंभ मेहरौली दिल्ली कुतुब मीनार के पास, कुतुब मीनार के पास जो मेहरौली दिल्ली में लोह स्तंभ है, वो याद रखिएगा इसी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का है, जिनके दरबार में वराह मिहिर इत्यादि रहते थे। जो फहायान नामक चीनी यात्री था वो भी साथी इन्हीं के दरबार में आया था, 41 का भी। इनके समय पर जो हम लोग कहते हैं ना कि भारत सोने की चिड़िया था, इन्हीं के समय पर था। लोकसभा की अधिकतम अवधि कितनी होती है? देखिए राज्यसभा स्थायी है, राज्यसभा स्थायी सदन है, लेकिन जो राज्यसभा सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष है। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल ये 6 वर्ष हो जाता है। इसमें प्रत्येक 2 वर्ष पर, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? रिटायर। 1/3 सदस्य हो जाते रिटायर। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य रिटायर। यहां पर लोकसभा का पूछा है, 5 वर्ष आपका बिल्कुल सही है। अगर बीच में एक प्रकार से कह सकते हो तो अधिकतम अवधि 5 वर्ष, जबकि राज्यसभा एमपी की कितनी होती है? 6 साल। प्रश्न संख्या 43, मौलिक अधिकार ये संविधान के किस भाग में अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से लिए गए? हमारे भारत में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स ये अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स या ये कह सकते हैं अधिकार विधेयक से लिए गए, बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। ये कहां से प्रेरित है? कहोगे सर बिल ऑफ राइट्स से। अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 संविधान का भाग 3, क्योंकि दूसरे में नागरिकता है, दूसरे में क्या है? नागरिकता, और चौथे में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 43 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है।
किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? बहुत अच्छे से सोच समझकर उत्तर दीजिए। किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल? तो 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। इनमें एक हो जाता है तेलंगाना, शॉर्ट में लिख रहा हूं, कितने हैं? 6 हैं वैसे। तेलंगाना, फिर हो जाता है आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी। बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी। यूपी में 100 सीट है, महाराष्ट्र में 78, बिहार कर्नाटक में 75, आंध्र प्रदेश में 58 और तेलंगाना में याद रखेगा 40 सीट है। तो इनमें से जो कर्नाटक है ये द्विसदनीय विधानमंडल है। इसमें विधान परिषद में कितनी सीट होती है? कहोगे सर 75। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची ये किससे संबंधित है? चौथी अनुसूची जो है, याद रखिएगा, संविधान में 12 अनुसूची है। कितनी है? 12। जो चौथी अनुसूची है, राज्यसभा में राज्यों के लिए कितनी कितनी सीटें, राज्यसभा में किस राज्य को कितनी सीट दी गई है, ये अनुसूची 4 में है। विश्व की सबसे गहरी झील और मीठे पानी की सबसे बड़ी भी है। मीठे पानी की मात्रा के आधार पर सबसे बड़ी, मात्रा के आधार पर सबसे बड़ी, मात्रा के आधार पर सबसे बड़ी, ये मात्रा के आधार पर विश्व की साथी सबसे बड़ी झील है, सबसे गहरी भी है। क्षेत्रफल के आधार पर सुपीरियर है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो मीठे पानी की सबसे बड़ी सुपीरियर झील, लेकिन पानी की मात्रा वॉल्यूम के आधार पर ये रूस की बैकाल झील, रूस की बैकाल झील। पूछा कौन सा मौसम सस्ते नहीं है, इनमें से कौन सा कृषि मौसम नहीं है, इनमें से किस मौसम में कोई फसल नहीं उगाई जाती? तो याद रखिएगा खरीफ, रबी और जायद। खरीफ में धान, ज्वार, मक्का, कपास, सोयाबीन, मूंगफली, ये सारे के सारे। रबी में आ जाते गेहूं, सरसों, जौ, चना, गेहूं, सरसों आदि। और जायद में खरबूज, तरबूज, ये सारी की सारी। जो बर्चन करके इस नाम का कोई भी फसल मौसम नहीं है, फसल का सीजन नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता को समाप्त करता है और कहता है कोई भी अस्पृश्यता नहीं करेगा और करेगा तो उसे दंड मिलेगा? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती? गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में आ जाती है झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम और साथी त्रिपुरा। तो 4 और 4 8, इन 8 राज्यों से गुजरती है। मणिपुर से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा नहीं गुजरती। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती। मणिपुर से। फिर साहब सभी छोटे भाई बहनों को बताऊं कि बच्चा मैं जो तुमसे बार बार अंतिम प्रयास के लिए कह रहा हूं कि आप सभी लोग एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर मात्र 99 रुपए में तैयारी कराने का केवल गुरु दक्षिणा ले रहा हूं और 60 दिन का सिलेबस है तुम्हारा। मात्र कितने दिन का? 1 दिसंबर से 31 जनवरी, ना कोई 30 त्योहार है ना कोई कुछ। 31 जनवरी तक में रिवीजन के तुम्हारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा और पेपर अप्रैल में। जो तुम फिर भटकोगे ना, सीक्वेंस नहीं है, चारों तरफ भटकोगे, कुछ यहां पढ़ोगे कुछ यहां, फिर उसी में कुछ ना कुछ नंबर कम रह जाते हैं। जब तुम 60 दिन 2 महीने बहुत ही सीक्वेंस से पढ़ोगे तो ना तो कुछ छूटेगा, मैं तुम्हें नोट्स दे पाऊंगा। इसमें फ्लो चार्ट नोट्स कंप्लीट अपलोड करा दिए। 6-7 घंटे डेली क्लास चलेंगी। जितना हमने दिन में पढ़ा है, शाम को एक 50-100 क्वेश्चन का टेस्ट तुम्हें एप्लीकेशन पर जरूर लगाना है, ये चेक करने के लिए आज का कितना आया है। वीकली जो पढ़ेंगे उसका टेस्ट तो मैं इसलिए बार बार कि मैं वहां तुम्हें प्रॉपर टेस्ट आदि दे पाऊंगा, मैं अपने टीचर से क्रम से सीक्वेंस से पढ़ा पाऊंगा, रिजल्ट अच्छा बन जाएगा। और इसमें केवल तुमसे कितना ले रहा हूं? 99 रुपए की गुरु दक्षिणा। तो तुम सबसे मतलब मैं बहुत ही एक अपील कर रहा हूं इमोशनली कि तुम लोग सबके सब इसे तुम्हारा इसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा, मुझे भी बहुत सपोर्ट मिलेगी।
मैं ताजमहल नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं मतलब मैं ऐसा समझो जी जाऊंगा। तो सबके सब साथी से जरूर जुड़ना, मेहनत में कमी नहीं पाओगे। ये जितने स्पेशल जीके टॉपिक हैं, क्योंकि कल भी स्पेशल जीके टॉपिक की 3 घंटे की एक आपको आइडिया देने के लिए क्लास लगा रखी है। आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, आप देखना। भारत की सबसे लंबी नदी, अभी मैंने बताया था कि अगर भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें, गंगा नदी 25 से 25 किलोमीटर, और दूसरी हो जाती है गोदावरी। दूसरी हो जाती है गोदावरी 1465 किलोमीटर। तो याद रखिएगा, गंगा सबसे लंबी नदी है। भारतीय मानक समय रेखा ये किस राज्य से नहीं गुजरती? भारतीय मानक समय रेखा ये आंध्र प्रदेश से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, उड़ीसा और उत्तराखंड से भी गुजरती है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। महाराष्ट्र से अच्छे से याद रखिएगा, नहीं गुजरती। जबकि भारत का जो मानक समय है ये इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर नामक एक स्थान है, वहां से साथी ये भारतीय मानक समय लिया गया है। क्या लिया गया है कहोगे सर? भारतीय मानक समय लिया गया है। और ये 5.5 घंटे आगे है। कितने घंटे आगे? यूटीसी से 5.5 घंटे, जिसको जीएमटी भी कहते हैं। कह रखा है भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसको इंदिरा पॉइंट भी कह देते हैं, इसको इंदिरा पॉइंट भी कह देते हैं, इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कह देते हैं, इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कह देते हैं, इसको पार्सन्स पॉइंट भी कह देते हैं, इसको पार्सन्स पॉइंट भी कह देते हैं, इंदिरा पॉइंट। ये ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। किस पर भैया? अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। 53 का उत्तर सी। पूछा किस प्राचीन नदी के सूखे तल पर भोर सेदन पुरातात्विक स्थल स्थित है? भोर सेदन पुरातात्विक स्थल स्थित है, तुरंत बताइएगा साथी। और ये नदी अब लुप्त हो चुकी है। होगे सर? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय, जैसे भारत एशिया का सबसे पुराना देखोगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जबकि बीएससी हो गया, एनएससी हो गया, नाबार्ड हो गया, या आपका सेबी हो गया, या आरबीआई हो गया, इन सबके हेडक्वार्टर कहां पर है? कहोगे सर मुंबई में स्थित है। ये जितने भी संगठन है, इनको करंट अफेयर के साथ इनके अध्यक्ष, इनका एमडी, सीईओ कब बना, सब कुछ करते चलेंगे। सुबह 7 बजे क्लास लेता हूं ना करंट अफेयर आधारित, बहुत शानदार। तो मैं आपको पूरा, आपको फॉर्म कैसे भरना है वीडियो देख लेना, तब फॉर्म भरना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक एक डॉक्यूमेंट जो बताया है मैंने, वीडियो देखने के बाद में फॉर्म भरना। फॉर्म में कोई गलती बर्दाश्त नहीं है। बहुत अच्छे से तैयारी इस बार ऐसा सोच के करना कि चाहे मेरी वैकेंसी 1 सीट चाहिए मुझे, मेरे जनपद में मेरे घर के आसपास सरकारी नौकरी मिल रही है, छोड़ना नहीं है। तो मेहनत में कोई कसर मत करना, पूरा स्टडी प्लान दे दूंगा तुम्हें। तुम ये कहोगे भैया इससे बेस्ट कुछ नहीं। केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब साथी मंजूरी प्रदान की थी? तो 12 अप्रैल 2017। 12 अप्रैल 2017। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, यह आपसे पूछा है। तो इस प्रकार आप देखोगे, और इस प्रकार अगर आप देखोगे तो ये अक्षांशीय विस्तार है 3214 किलोमीटर, और ये साथी 2933 किलोमीटर है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6, 8 4 से 37 6। कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? इनमें से साथी कौन सी नदी है? देखिए, अगर केवल दक्षिण गंगा होता, टीना लगा के इसको गंगा दक्षिण गंगा कह लो, वृद्ध गंगा कह लो, या इसको प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कह लो, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, तो यहां पर क्या बन जाएगा? गोदावरी। 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 59, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई है? तो पंचवर्षीय योजना लागू करने के लिए अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं। सबसे पहले मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई, जिसको 2014 में समाप्त कर दिया गया, और 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का स्थान किसने ले लिया? 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का स्थान ये नीति आयोग ने ले लिया है। योजना आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे,
और नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन होते हैं? कहोगे सर प्रधानमंत्री होते हैं। 59 का उत्तर भी। सुप्रकाश भुइयां को 2025 में उनके लघु कथा संग्रह कुचिया नामा के लिए कौन सा प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार, कौन सा प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। भारत के किस पर्वत को सह्याद्री कहते हैं? भारत के निम्नलिखित में से किस पर्वत को सह्याद्री कहते हैं? तो जो वेस्टर्न घाट होते हैं, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट पर्वतों को महाराष्ट्र में सह्याद्री कहते हैं। पश्चिमी घाट को तमिलनाडु में नीलगिरी कहा जाता है। पश्चिमी घाट को तमिलनाडु में क्या कहा जाता है? नीलगिरी। पूछा है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा हो जाता है बुध। सौर मंडल का सबसे बड़ा, तो सबसे छोटा ग्रह क्या हो जाता है? सबसे छोटा है बुध, लेकिन सबसे बड़ा ये बृहस्पति ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा कौन सा है? कहोगे सर बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह पूछा है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह पूछा है, तो सौर मंडल का सबसे ठंडा, ठंडा इतना सोचो, जो सबसे दूर होगा। सबसे दूर मतलब जो सूरज के सबसे दूर है, मतलब सौर मंडल के बिल्कुल अंतिम छोर पर, वही तो होगा। तो ये जो साथी नेपच्यून होता है, नेपच्यून होता है, ये सन कहते हैं ना, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो नेपच्यून याद रखिएगा सबसे बाद में होता है। जुपिटर, यहां पे मार्स हो गया, इधर हो जाता है मरकरी मतलब बुध, फिर हो जाता है वीनस, फिर आ जाता है यहाँ पे भैया अर्थ पृथ्वी अपना, मार्स, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। 63 का उत्तर भी, क्योंकि ये सूरज से सबसे दूर है तो ये सबसे ठंडा भी है। लाओस की राजधानी बताइए। लाओस करके साथी एक देश है, ये अभी आपको बताऊं जो आसियान संगठन होता है, आसियान, ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। अब इसके 11 देश हो गए, पहले 10 थे। तो ये म्यांमार के राइट में देखोगे, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, वहां पर आपको पड़ेगा। वियंतियाने इसकी राजधानी है। लाओस की राजधानी क्या हो जाती है? वियंतियाने। लीमा हो जाती है पेरू की, काठमांडू हो जाती है नेपाल की, और मस्कट राजधानी किसकी है? कहोगे सर ओमान की। प्रश्न संख्या 65, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? जैसे आपसे राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछ लेगा तो आप क्या उत्तर दोगे कि राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी, जबकि अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 66, पीलिया किस अंग पर असर करता है? जो पीलिया की बीमारी होती है, यह निम्नलिखित में से किस अंग पर असर करती है? जो पीलिया की बीमारी है, याद रखेगा भैया, पीलिया लिवर पर असर करता है। जॉन्डिस जो होता है यह लिवर को नुकसान पहुंचाता है। एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? एशियन गेम्स में 400 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला, गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है 400 मीटर की दौड़ में? याद रखिएगा, कमलजीत संधू। कौन है भैया? कमलजीत संधू। कह रखा है विश्व का सबसे गहरा समुद्री स्थल, जो सबसे गहरा गड्ढा है, तो कहने का अर्थ है, जो याद रखना 5 महासागर हैं दुनिया में। कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। ये बिल्कुल घटता क्रम है। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गड्ढा 10 किलोमीटर से भी गहरा, इसको मारियाना ट्रेंच या चैलेंजर ट्रेंच कहते हैं। मारियाना अथवा चैलेंजर ट्रेंच। चाहे PMJJDY, जो आपकी साथी महिला सशक्तिकरण करके स्कीम आपसे पूछिए ना, वहीं से क्वेश्चन मैंने डाल दिया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना,
इसकी घोषणा तो 15 अगस्त 2014 को हुई। 15 अगस्त 2014 को क्या हुई है? घोषणा। लेकिन ये लागू कब से हुई है? 28 अगस्त 2014 से। 28 अगस्त 2014 से फॉर्म भरने शुरू हुए। किस राज्य ने पहले ग्रीन जीडीपी को अपनाया? इनमें से कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले साथी ग्रीन जीडीपी को अपनाया है? ग्रीन जीडीपी, हरित जीडीपी। तो याद रखेगा, छत्तीसगढ़। पूछा किस प्रसिद्ध लेखक का नाम अक्सर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जोड़ा जाता है? नर्मदा बचाओ आंदोलन। और ये 1997 में पहली भारतीय हैं जिनको बुकर प्राइज भी मिला है। 1997 में पहली भारतीय, बुकर प्राइज जीतने वाली पहली भारतीय, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो कहोगे सर अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना किस जिले में की गई थी? सन 1831 में राजस्व परिषद की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जिले में? सन 1831 में राजस्व परिषद की स्थापना उत्तर प्रदेश के साथी किस जिले में की गई थी? तो आप कहोगे प्रयागराज में। प्रयागराज में। ऑपरेशन ब्रह्मा ये किस घटना से संबंधित है? ऑपरेशन ब्रह्मा ये साथी किस घटना से? अभी कुछ समय पहले म्यांमार में भूकंप आया था, तो वहां पर जो राहत बचाव अभियान चलाया गया, तो ये क्वेश्चन इस तरीके के प्राकृतिक आपदा वाले टॉपिक से पूछेगा। म्यांमार में भूकंप राहत अभियान। 2025 में भारत के 38वें राष्ट्रीय खेल ये कहां आयोजित किए गए थे? भारत के 38वें राष्ट्रीय खेल। एक साथी खेलो इंडिया गेम्स अलग होते, राष्ट्रीय खेल अलग होते। खेलो इंडिया गेम्स तो बिहार में आयोजित किए गए 7वें, लेकिन 38वें राष्ट्रीय खेल ये उत्तराखंड में आयोजित किए गए। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। देखिए, अगर इनको हटाने की बात करें तो हटाने का काम राष्ट्रपति करते हैं। हटाने का काम कौन करेंगे? राष्ट्रपति। लेकिन राज्य मानवाधिकार आयोग की बात कर रहे हैं, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्य के राज्यपाल। एनआईए का पूर्ण रूप बताइए। 2008 में इसका एक्ट आया। ये साथी भारत में आतंकवादी विरोधी घटना या आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए जानी जाती है। आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए ये जानी जाती है। आतंकवादी घटनाओं की जांच के लिए इसको विशेष तौर पर बनाया गया है। जैसे अभी दिल्ली में आतंकवादी घटना हुई है तो एनआईए जांच कर रही है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच अधिकरण इसको कह देते। प्रश्न संख्या, बीएसएफ और आईआईटी जोधपुर ने हाल ही में किस क्षेत्र में तकनीकी साझेदारी की है? बीएसएफ और आईआईटी जोधपुर ने हाल ही में किस क्षेत्र में तकनीकी साझेदारी? ये जितने स्पेशल टॉपिक है ना बच्चा, देखो हिस्ट्री, पॉलिटी, भूगोल, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, यूपी, इन सब की पूरे नोट्स अपलोड हो गए अंतिम प्रयास में। और जितने स्पेशल टॉपिक हैं इनके भी साथी नोट्स अपलोड करवा दूंगा। एक एक टॉपिक को कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले खुद पढ़ के आना, फिर क्लास में पढ़ना और फिर रिवीजन करना, फिर अपने रिजल्ट देखना। इस बार अंतिम प्रयास से ज्यादा से एक एक सिलेक्शन आपको जोड़ के बता दूंगा और 31 जनवरी को मुझसे ले लेना किसका सिलेक्शन होगा, किसने सिलेक्शन नहीं होगा। पूरी क्लास करके कंप्लीट टेस्ट लगाना। जो पूरी क्लास ले लेगा प्रॉपर एकदम क्रम से और रोजाना दिन का जो पढ़े हुए का टेस्ट हुआ करेगा उससे लगाएगा, वीकली टेस्ट लगाएगा। 31 जनवरी को नाम बता दूंगा कि फाइनल मेरिट में बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। तो बीएसएफ और आईआईटी जोधपुर इन्होंने हाल ही में, क्योंकि बीएसएफ का काम क्या है? सीमा की सुरक्षा, तो सीमा सुरक्षा और निगरानी के लिए 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई थी। पूछा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित जीबीसी 5.0 क्या है? जीबीसी 5.0 क्या है? ये औद्योगिक विकास करके जो आज टॉपिक नया जुड़ा है जीके में, वहां से क्वेश्चन पूछा है। ये निवेश आकर्षित करने के लिए जीबीसी 5.0 ये एक प्रकार का निवेश की उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आई, उत्तर प्रदेश में लोग एक प्रकार से कह सकते हो कि उद्योग धंधे लगाएं। त्रिमा शास्त्री समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? त्रिमा शास्त्री समझौते पर 1964 में हस्ताक्षर किए गए थे। कब भैया?
1964 में। पूछा है भारत की जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक ये कहां पर आयोजित की गई थी? जीएसटी, विमुद्रीकरण, ये दोनों टॉपिक हालांकि हटा दिए, लेकिन फिर भी मैंने साथ ही इसका एक क्वेश्चन रख लिया है। इसी में तय हुआ कि 22 सितंबर 2025 से नई जीएसटी दर लागू होंगी, नई जीएसटी दर लागू होंगी। तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। कहां पर भैया? नई दिल्ली में। भारत में मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है? जो ये रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, इन सबको कौन तय करता है? तो कहोगे सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करता है। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता 5 भारतीयों ने नोबेल जीते। सबसे पहले थे रविन्द्रनाथ टैगोर, 1913 में साहित्य का नोबेल जीता था। 1 सेकंड में उत्तर आना चाहिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये ओजोन परत के क्षरण को रोकने से संबंधित है। ध्वनि तरंग किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो मैंने आपको बताया है सॉलिड, लिक्विड और गैस। सबसे ज्यादा ठोस में, निर्वात में तो चलती नहीं है। सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है, जो केवल किससे संबंधित है? कहोगे सर चालू वित्तीय वर्ष में जो सरकार के खर्चे होते हैं उसको राजस्व खाता कहते हैं, और जो भविष्य के लिए होता है, भविष्य के लिए, उसको पूंजीगत बजट कहते हैं। पूछा है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। 1951 से 1956 कृषि पर प्रमुख ध्यान दिया गया था। कौन सा कथक घराना नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलू पर अधिक ध्यान देता है? नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलू पर अधिक ध्यान देता है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। तो आप कहोगे सर इनमें से आध्यात्मिक कई लोग लखनऊ को मानते हैं, कई लोग साथी बनारस घराने को मानकर चलते हैं। पूछा है क्योंकि जो ये लखनऊ घराना है उसमें तो ये फारसी परंपरा से अवध के नवाब के यहां पर बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, तो लोग बनारस घराने को मांग लेते हैं। टिहरी बांध कहां पर स्थित है? ये भील गंगा और भागीरथी के संगम पर है। भागीरथी इधर से आ रही है, उधर से भील गंगा, तो भागीरथी और भील गंगा के संगम पर याद रखिएगा टिहरी बांध है। भारत का सबसे ऊंचा, ये आपका बिल्कुल सही है। पूछा है विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा ये किस खदान से प्राप्त हुआ था? ये गोलकुंडा की खदानें हैं, गोलकुंडा की। मुद्रा स्फीति का अर्थ क्या है? इन्फ्लेशन, मुद्रा स्फीति कह लो या महंगाई कह लो। तो महंगाई का अर्थ क्या होता है? महंगाई का अर्थ होता है भैया कीमत में वृद्धि हो जाना, कीमत में वृद्धि हो जाना, कीमतों में वृद्धि हो जाना। पूछा यंग इंडिया और नवजीवन ये किसके अखबार थे? इन्होंने 1904 में दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन अखबार निकाला था। 1904 में इंडियन ओपिनियन अखबार भी इनका था। याद रखिएगा गांधी जी की बात हो रही है। भारत के पहले गवर्नर जनरल, भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात करूं जो पूरे भारत का था वो था विलियम बेंटिक। कंचनजंगा पर्वत किसकी सीमा पर स्थित है? दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा है, 8,586 मीटर। दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा, ये भारत के सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। भारत के सिक्किम और नेपाल। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय 1887 ईस्वी में बना। ध्यान दीजिएगा भैया, ये हो जाता है अपना इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कौन सा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। पूछा है 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 के नोट 98.96, वैसे देखा जाए तो 99.3% नोट ये वापस मिल गए थे। भारत में मोबाइल फोन पर कितना जीएसटी लगता है? तो मोबाइल फोन, कंप्यूटर, छोटी स्क्रीन, इन पर नई दर 18, पहले भी 18% था, अब भी साथ ही 18%। नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी का दर्जा दिया गया? तो लखनऊ को इसके व्यंजनों के लिए क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी। पूछा है यक्षगान किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? जो साथी अभी नाइट में पढ़ना चाहें, कहीं पर ड्यूटी कर रहे हो या कुछ, अभी मेरी क्लास के तुरंत बाद 10 बजे से अभी अपने अंकित सर बहुत ही जबरदस्त जीके की ब्रह्मास्त्र क्लास लेकर आ रहे हैं, तो मेरी क्लास के तुरंत बाद आप उस क्लास में जा सकते हैं। सुन लो अभी का जो टाइम टेबल है, सुबह 7 बजे करंट अफेयर आधारित
करंट अफेयर आधारित स्टैटिक जीके की क्लास में लेता हूं। फिर 8 बजे से 9 बजे से 10 बजे 11 बजे 12 बजे तक क्लास चलती है। शाम 4 बजे से प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, 4 5 6 7 8। अब कल से थोड़ा सा नया टाइम टेबल लेकर आती है क्योंकि भर्ती आ गई है। पहले 1 दिसंबर तक मैं बार बार बोल के चल रहा था, पूरा फोकस जो करेंगे बच्चा एप्लीकेशन पे करेंगे। आपको पहले पढ़ने का पूरा मटेरियल दूंगा, आप क्लास में पढ़ के आओगे, फिर हम प्रॉपर थ्योरी पढ़ेंगे, अच्छे से एक एक पॉइंट को याद करेंगे, आप लोग दोहराओगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, और जितना दिन में पढ़ा होगा उसका रिवाइज। इस फॉर्मूले पर चलना मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। ऐसे समझ लो कि कोई व्यक्ति तुम्ही में से, मैं भी बच्चा बहुत सह रहा हूं, मतलब बहुत, तुम थोड़ा सा साथ दे दोगे ना, मैं सच में इन सबसे निकल जाऊंगा। अब सबसे हाथ जोड़कर निवेदन कर लो, जैसे तुम मांगो। एक बार मैं बच्चा फ्री हो गया ना, तो मुझसे जो चाहे ले लेना, जान ले लेना। जो मेरा ओ नेगेटिव खून है, अंत मेरी किडनी भी बहुत, मतलब तुम समझ नहीं रहे। मेरे चेहरे की हंसी, आंखों को ये सब देखोगे ना कभी तो जानोगे मैं इन सबसे निकलना चाहता हूं। इसलिए केवल गुरु दक्षिणाएं, सबके सब अंतिम प्रयास से जुड़ जाना, सोचना भी मत दोबारा। जितनी मेहनत करानी है करा लेना। यक्षगान कर्नाटक का है। कहां का है? कर्नाटक का। उत्तर प्रदेश ने किस नदी के कायाकल्प के लिए गोमती कायाकल्प मिशन शुरू किया है? तो गोमती कायाकल्प मिशन किसके लिए शुरू किया होगा? गोमती नदी। गोमती नदी लखनऊ जौनपुर इसी के किनारे स्थित है। प्रदूषण नियंत्रण हेतु टिहरी नामक संस्थान किस शहर में स्थित है? नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भैया नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। अब साथी अपने स्कोर बताओ कि 100 नंबर का पेपर आता है तो आपका स्कोर कितना होगा। अब जो कल हमारी 9 बजे क्लास है, तो कल 19 नवंबर 9 बजे सब लोग समझ लीजिएगा, रात 9 बजे जितने भी स्पेशल जीके के टॉपिक है, अब लंबी क्लास से भागना मत, जितने भी स्पेशल जीके के टॉपिक है, ये जैसे सशक्तिकरण हो गया, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था, ये सब, इन सब की आप सभी साथियों के लिए छोटी छोटी क्लास लेकर आ रहा हूं। इनके लिए कल एक 3 घंटे की लंबी क्लास है, 200-250 क्वेश्चंस के माध्यम से सारे टॉपिक क्लियर कर दूंगा। सोचो इनकी थ्योरी अगर आपको मिले, थ्योरी पढ़ के आप क्वेश्चन लगाओ, तो क्या कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा? फॉर्म अच्छे से भरना, वीडियोस को देखकर, फॉर्म में कोई मिस्टेक नहीं। और तैयारी कहां से करोगे? तैयारी अंतिम प्रयास से अभी जाकर जुड़ जाओ। इससे कैसे जुड़ना है? जिसके पास एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन है, ये जो फ्री क्लास चल रही है, इन सारी फ्री क्लासेस की जो पीडीएफ है वो एप्लीकेशन के यूट्यूब सेक्शन में जाकर रोज डलती है। तो जैसे आप एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करोगे, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो मोबाइल नंबर और ईमेल डालकर रजिस्ट्रेशन करोगे, तो फिर जैसे ओपन करोगे लिखा आएगा सपनों की इस जंग में आपका स्वागत है। वहां पर पेड कोर्स में अंतिम प्रयास नाम से बैच होगा। बाय नाउ पर क्लिक करके 99 रुपए ऑनलाइन पेमेंट कर देना। आप ऑनलाइन नहीं चलाते तो किसी दुकान से पेमेंट करा देना, किसी पड़ोसी से करा देना, लेकिन सबके सब भाई बहन जरूर जुड़ जाना। तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि भैया अपने साथ निकाल कर लेकर चलेंगे, आपको भी गड्ढे में डलने नहीं देंगे। मैं कोई आपसे 400 500 600 नहीं, केवल उतना। और जब तैयारी होगी 6 7 8 घंटे, एक से एक बढ़कर टीचर, और नोट्स वगैरह तो बहुत ही खतरनाक अपलोड कराएं, तुरंत जाके जुड़ जाओ आज ही। और कल 9 बजे तैयार है ना स्पेशल कंप्लीट, सुबह 7 बजे करंट अफेयर आधारित होती है। थैंक यू, जय हिंद।